सिन्हा साहब, दूसरा सवाल एक आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं सुशासन का राज है, कानून व्यवस्था कायम है, लेकिन नीतीश कुमार जिन्होंने बिहार में सुशासन कायम किया है, उनको लेकर अब तेजस्वी यादव जो है वो हमला करते हैं, कहते हैं अचेत अवस्था में है, अयोग्य हो गए हैं, मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है, उनके हाथ में बिहार असुरक्षित है। अब नेता प्रतिपक्ष सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए हैं, जमीन पर मेहनत करके आते तो इस तरह की भाषा नहीं बोलते। अपने पिताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके जो शारीरिक रूप से भी कमजोर दिखाई पड़ते हैं और मानसिक तौर से तो पहले ही कमजोर दिखाई पड़ते थे, पूरे बिहार को गाली बना दिए, बिहार के लोगों को पलायन के लिए विवश कर दिए। यही बिहार था ना उनके पिताजी के रीजन में कि जितना आतंकवादियों से गोली से नहीं मरा था, उससे ज्यादा बिहार में नरसंहार से मरा था। ये अचेत अवस्था कहलाता नहीं, वो समय भी कहलाया जाता था। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कम से कम अपराधी को संरक्षित नहीं करते, अन्य मार्ग में बैठा करके अपहरणकर्ताओं से डील नहीं करवाते। आज गाड़ी की लूट हुई थी, उन्हीं की साला ने बोला है कि अन्य मार्ग एक नंबर से ही ये डील हुआ था। अरे ये लोग सत्ता की बेचैनी में जाति के जहर के लहर का कहर ढाया और बिहार को बर्बाद किया। आजादी के बाद बिहार हर क्षेत्र में आगे था, पूरी व्यवस्था को ध्वस्त किया है इन लोगों ने। और ऐसे मानसिकता के लोग आज भी अपने जाति के जहर से बिहार के सामाजिक ताना बाना को तोड़ना चाहता है। आपको लगता है नीतीश कुमार अभी भी उस अवस्था में है कि अगले 5 साल बिहार चला सकते हैं? क्योंकि तेजस्वी यादव कहते हैं ऐसी स्थिति में वो नहीं है। मैं आपको जानकारी दूं कि मैं तो 1 वर्ष से इधर और उसके पहले भी मैं मंत्री रहा हूं, विधानसभा का अध्यक्ष रहा हूं। मुख्यमंत्री जी का कई बार हम लोगों ने बैठे हैं, मिले हैं, पूरी तरह से गंभीरता के साथ उनकी व्यवस्था चलती है। उन्होंने इधर भी कहे थे कि पूरी तरह से अपराध या भ्रष्टाचार के कार्यों पर सख्ती रखें। आज उसी का परिणाम है कि हम आरा के और मुजफ्फरपुर के प्रभारी मंत्री हैं। हमने खुल करके कहा था कि अपराधियों के साथ कोई भी सहानुभूति रखता है उस पर सख्त कार्रवाई करें और जिस भाषा में अपराधी समझता उस भाषा का उपयोग करें। मेरा सवाल दूसरा था, नीतीश कुमार के अगले 5 साल ही मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको लगता है शारीरिक हो या मानसिक हो उस स्थिति में वो है? मालिक जनता है, जनता बहुमत देगी तो नेता नीतीश कुमार है। और एक चीज बता दें कि यादव कहते हैं अचेत अवस्था में है। हम तो बता रहे हैं कि जब उनके पिता शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और कानूनी रूप से भी अपराधी, भ्रष्ट और दिवालियापन घोषित हो चुका है और तब राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर के वो पार्टी चलाते हैं, बेटा को धृतराष्ट्र दुर्योधन को रूप में स्थापित करना चाहते हैं। हम उस भाषा का उपयोग नहीं कर रहे, लेकिन यही लोग इतिहास के पन्नों में कहता है कि धृतराष्ट्र दुर्योधन को स्थापित करने के लिए आंखें बंद कर करके महाभारत करवा दिए। नीतीश कुमार उस स्थिति में नहीं है, वो शासन के चलाने योग्य है। उम्र है, अमूमन है कि एक उम्र होता है तो उम्र की ढलाव अब जो एक 50 साल का 40 साल के उम्र में जो नीतीश कुमार की कार्य क्षमता थी, थोड़ा सा अंतर पड़ता है। लेकिन ये कह देना कि उनकी उम्र हो गई है, अगर जो उम्र हो जाती तो 38 जिला घूम के आए, हर जगह दौरा किए, लोगों से मिले। और आप युवराज 5 साल नेता प्रतिपक्ष रहे, 5 लोगों से जाकर के घटना दुर्घटना में आप मिल सके क्या? मैं भी नेता प्रतिपक्ष 367 दिन था, 307 दिन 8 दिन हर जिले के अंदर दौरा किया था, लोगों से मिलते थे। याद होगा छपरा सिवान में शराब वाले मामले में किस तरह से दौरा किए थे। यही तेजस्वी यादव जी कहते थे, जो मुख्यमंत्री पहले बोलते थे जो पिएगा वो मरेगा, नहीं देंगे मुआवजा,
भारतीय जनता पार्टी ने मुआवजा दिलाया 4 लाख रुपया लोगों को। अच्छा, एक छोटा सा जवाब इस सवाल का चाहूंगा, यानी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए इस बार चुनाव लड़ने जा रहा है और मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होंगे अगर एनडीए चुनाव जीतता है तो? देखिए, हमारा ऊपर का नेतृत्व इस पर कई बार कह चुके हैं और बीजेपी कोई परिवारवादी, वंशवादी, जातिवादी पार्टी है नहीं, सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है। और सामूहिक नेतृत्व जब निर्णय लेता है तो लोग स्वीकार नहीं करते हैं, स्वागत करते हैं। इसलिए हमारे कहने नहीं कहने से कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। मेरा सामूहिक नेतृत्व इस पर कई बार कह चुके हैं और जो नेतृत्व निर्णय लेंगे पार्टी के लोग स्वीकार ही नहीं स्वागत करेंगे और कंफ्यूजन नहीं रहता है। मैं पहले भी कहा कि मैं सत्ता के लिए समझौता कभी नहीं करता हूं। यानी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे? मैं बता रहा हूं कि मैं सुशासन के लिए समझौता करता हूं, बिहार को बर्बाद होने से बचाने के लिए समझौता करता हूं और हमारा नेतृत्व का जो निर्णय है बिहार को बचाने के लिए, सुशासन के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वही बनेंगे। चलिए, लेकिन एक सोशल मीडिया पे बड़ी चर्चा रहती है सिन्हा साहब को कि आपका विधानसभा में जो तेजस्वी यादव के साथ जो आपका एक तूतू मैमे हुआ, जहां पर उन्होंने आपके तिलक पर सवाल खड़ा किया, आपके सनातनी होने के बावजूद झूठ बोलने का आरोप लगाया। अब वो इसलिए कहा क्योंकि विजय कुमार सिन्हा बहुत बेबाक तरीके से ये कहे जाते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना तो तभी पूरा होगा जब बिहार में कोई बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। तो वो टीस क्या विजय कुमार सिन्हा के दिल में या बीजेपी के दिल में आज भी है कि भाई बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री आज तक आप लोग नहीं बना पाए बिहार में? देखिए, एक चीज मैं बता दूं कि अपने पार्टी का, अपने नेतृत्व का, हर पार्टी का एक सिपाही अपने नेता के सपना को पूरा करने के लिए काम करता है, इसमें दो मत नहीं है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय जसवंत सिन्हा अध्यक्ष थे बिहार में, हाईकोर्ट के सामने बाबा भीमराव अंबेडकर के मूर्ति के सामने धरना था, उस समय आए थे, जंगल राज के विरुद्ध उन्होंने कहा था उसको हटाना है तो कमल को खिलाना है, भाजपा की सरकार बनानी है। और ये सपना उनका पूरा हुआ जब 2005 में कमल के बल पर एनडीए की सरकार और सुशासन स्थापित हुआ। और अपने दल के अंदर कौन कहेगा कि हम जिंदगी भर दूसरे के पालकी ढोते रहेंगे? आज बीजेपी की सरकार बनी है केंद्र में, आज एनडीए की सरकार है बिहार में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए के पार्ट रहे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं अब कभी नहीं जाऊंगा, ये जंगल राज वाले लोगों को हमने देख लिया, मौका दिया समाजवादी के पुत्र के नाम पर, लेकिन उन्होंने लूटने में लगा रहा। तो अब तो वो हमारे हैं, हम उनके हैं। अब तो सबका साथ सबका विकास का जो महामंत्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, ये सेंटीमेंट की बात नहीं, ये कमिटमेंट की बात है। और उस कमिटमेंट को जिसने भी स्वीकारा है